तो फाइनली इतने टाइम के बाद हाउसफुल फ्रेंचाइज का सीक्वल आ गया है। हाँ, हाउसफुल 5 फाइनली थिएटर्स में लग गई है एंड मूवी की हाइप तो है, थिएटर्स में भी लोग हैं बट हाउसफुल नहीं है। आई नो बहुत गंदा था, सॉरी। खैर इस वीडियो में हम हाउसफुल 5 को ही लेके बात करने वाले हैं कि हाउसफुल फ्रेंचाइज का जो स्टैंडर्ड नीचे गिरा था हाउसफुल 3 एंड 4 के बाद, वो इस मूवी से वापस आ पाया या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू, लेकिन उससे पहले इंट्रो। तो जैसा कि इसके डायरेक्टर ने कहा था कि तुम्हें हर थिएटर में अलग अलग एंडिंग देखने को मिलेगी, मतलब हाँ वो हाउसफुल ए एंड बी को साथ में रिलीज कर रहे हैं एंड तुम्हें अलग अलग थिएटर्स में अलग अलग एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन देखो, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है, यानी वही पुरानी वाली टेक्टिक जो बाकी मूवीज भी बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रही हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो दोनों पार्ट साथ में रिलीज नहीं करते, वो बाद में उसे एक्सटेंडेड कट के नाम पे कुछ एक्स्ट्रा सीन्स जोड़ के रिलीज करते हैं एंड उन कुछ एक्स्ट्रा सीन्स के ना होने से भी मूवी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड हाँ, मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ बिकॉज मैं और मेरा दोस्त अलग अलग थिएटर्स में साथ में मूवी देखने गए थे, जिससे हमें ये पता लग सके कि क्या डिफरेंस है एंड रिव्यू भी जल्दी आ सके। तो देयर इज नथिंग मोर, इट्स जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी एक कॉमेडी मूवी है एंड जिसमें थोड़ी सी मर्डर मिस्ट्री भी है एंड वो इस मूवी को दिक्कत देगा आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कॉमेडी के बारे में। तो देखो, कॉमेडी को देखने और एक्सपीरियंस करने का भी बहुत लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कुछ लोगों को कुछ चीजों पे बहुत हंसी आती है और वहीं कुछ को बिल्कुल नहीं आती। एंड फॉर मी इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। एंड अच्छा मुझे ये बताओ कि ये सिर्फ मैंने एक्सपीरियंस किया था या तुम लोगों के साथ भी ये हुआ था? मतलब मैं मूवी के सेकंड हाफ में बिना लॉजिक वाले जोक्स पे भी हंस रहा था, मतलब मुझे बिना वजह ही हंसी आ रही थी। इन्हीं मेरे किसी टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से हुआ है या मूवी की वजह से हुआ है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, मूवी की कॉमेडी वाज एक्चुअली बेटर देन द मोस्ट कॉमेडी मूवीज नाउअडेज। लाइक इतनी अच्छी तो है कि एंजॉयबल लगे, यानी ये भी उन्हीं माइंडलेस कॉमेडीज की तरह है जिन्हें तुम्हें बिना दिमाग लगाए एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिसे तुम्हें और ज्यादा मजा आए। लेकिन यहीं पे एक दिक्कत आती है, मूवी का सेकंड जोनर क्या है? यस, मर्डर मिस्ट्री। तो अब तुम अगर मर्डर मिस्ट्री की तरह दिमाग लगाओगे तो मूवी की कॉमेडी फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि मूवी में इतनी अच्छी कॉमेडी नहीं है जो सेंस भी बनाए एंड स्टिल जोक्स भी लैंड करा दे। क्योंकि वी ऑल नो यार हाउसफुल के जोक्स कैसे होते हैं एंड तुम्हें इनसे माइंडलेसली एंजॉय करना होता है। तो या माय पर्सनल एडवाइस वुड बी कि अपना दिमाग घर ही रख के जाना, क्योंकि किधर को पकड़ के क्या ही कर लोगे तुम यार। लाइक चिल ना, मूवी की कॉमेडी एंजॉय करो। खैर अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो मूवी की स्टोरी दो वे में आगे बढ़ती है। पहला, वो पूरी जोली वाली कंफ्यूजन कि असल में असली जोली है कौन, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन या अक्षय कुमार। क्योंकि ऑब्वियसली बाकी तो लोग झूठ बोल रहे हैं ताकि वो 69 बिलियन ले सके। तो एक तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि असली जोली कौन है और दूसरी तरफ हमें मर्डर देखने को मिलता है। हाँ, मूवी इस बारे में भी चलती है कि असली में मर्डर किसने किया एंड असली किलर कौन है। और देखो, मूवी बहुत अच्छी तरह से दोनों को बैलेंस नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तुम्हें देखने को मिलता है, बट हाँ मूवी इंजॉयबल है एंड सेटिस्फेक्शन की बात ही क्यों करना, क्योंकि ये एक कॉमेडी मूवी है, कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी है नहीं। एंड एक और बात, अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अच्छा हो तो वर्स्ट से वर्स्ट जोनरा कॉम्बिनेशंस को भी ये पुल ऑफ कर जाते हैं, नहीं हो तो एक सिंपल से जोनरा में भी फेल हो जाते हैं बहुत बुरी तरह। वैसे ही ये एक बहुत रिस्की जोनरा था कि मर्डर एंड कॉमेडी मिलाई जाए, क्योंकि देखो हॉरर कॉमेडी तो एक तरह चल भी जाता है, क्योंकि हॉरर कॉमेडी में फनी रिएक्शंस होते हैं एंड जब साथ वाले की फटती है तो हंसी तो आती है। बट वही मर्डर मिस्ट्री में बहुत लिमिटेड हो जाते हैं ऑप्शंस की कहाँ का कॉमेडी डाल सकते हैं एंड कैसे कैसे इसको पुल ऑफ कर सकते हैं। इसलिए ही इन्होंने गर्लफ्रेंड वाला एंड जोली वाला प्लॉट एंगल को साया बीच में। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये दोनों जोनरा पुल ऑफ कर लेते हैं किसी तरह एंड एक अच्छी डिसेंट सी मूवी बन जाती है। तो हाँ, अगर प्लॉट की तरह देखने जाओगे तुम तो कहीं ना कहीं मूवी पीछे होती है प्लॉट में, बट इन कॉमेडी वो बहुत अच्छी तरह पुल ऑफ कर लेती है अपने जोनरा। तो बात करते हैं मूवी के कैरेक्टर्स एंड उनके इम्पैक्ट की। तो भाइयों तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे पहली बार अभिषेक बच्चन को देख कितना मजा आया है। लाइक सीरियसली अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर बहुत फन था यार, इन मूवी को और इंजॉयबल बना रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज सरप्राइज्ड कि डैम बढ़िया कर रहा है यार ये। एंड नाना पाटेकर का कैरेक्टर भाई, जो अक्षय कुमार एंड नाना पाटेकर की केमिस्ट्री है यार, दैट्स अनब्रेकेबल। लाइक वो वेलकम वाला फन फिर से एक्सपीरियंस करा दिया। एंड अक्षय कुमार भाई, अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग का तो मैं बचपन से फैन रहा हूँ एंड वो पुराना वाला अक्षय कुमार एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग हमें वापस से देखने को मिलती है। एंड जो कॉमेडी क्रिएट करते हैं वो बहुत फन था। एंड देन रितेश देशमुख भाई, ये तीनों का जो ट्रायो है अक्षय कुमार, रितेश देशमुख एंड अभिषेक बच्चन, बहुत ही फन था मूवी में एंड एक्चुअली काफी इंप्रेसिव भी थी सभी की एक्टिंग। और देखो हमेशा ना एक रिस्क होता है बड़ी स्टार कास्ट के साथ मूवी बनाने का, जैसे बहुत सी मल्टी स्टारर फिल्म बहुत गंदी पिटती है बॉक्स ऑफिस पे। बट अब खैर इसका क्या होता है देखते हैं। एंड इन्होंने हर एक एक्टर को अच्छे से यूज नहीं किया मानता हूँ मैं, बट या जिन जिन कैरेक्टर्स को फोकस दिया है वो बहुत ही अच्छे से स्क्रीन पे उभर के आए हैं एंड हमें देखने में मजा भी आता है। एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स भी ठीक थे। बट मैं ये पूछना चाहूंगा कि फरदीन खान को क्यों लिया है भाई मूवी में? मतलब कुछ काम था ही नहीं तो रहने ही देते, लेने की जहमत भी क्यों की? खैर छोड़ो इन सब बातों को एंड जाओ तुम भी मूवी एंजॉय करो। मूवी थिएटर्स में देखने तो डिजर्व करती है। एंड हाँ, वो हाउसफुल के जोली वाला प्लॉट एंड गर्लफ्रेंड एक्सचेंज वाला प्लॉट ट्रेलर में तो क्रिंज लगता है, बट उतना ही वो मूवी में हंसाता भी है। सो या प्लॉट इज डिसेंट, कॉमेडी इज डिसेंट, बट कैरेक्टर्स आर गुड। और वो मर्डर मिस्ट्री वाले एलिमेंट का तो क्या ही बोलूं।
छोड़ो, सो यार दैट्स इट। समझ तो गए होंगे कि क्या करना है तुम्हें। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे ही और ऑसम रिव्यूज के लिए सिनेफाइल्स पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऑसम रिव्यू में। तब तक के लिए अब लाल परी सुनना बंद कर दो एंड जस्ट बी अ सिनेफाइल।